Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आरोप लगाया है कि यदि उन्होंने बंगाल की खाड़ी में स्थित सेंट मार्टिन द्वीप की संप्रभुता यानी सोवेरेनिटी संयुक्त राज्य अमेरिका को सौंप दी होती तो वो सत्ता में बनी हो सकती थी। एक अंग्रेजी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में शेख हसीना ने इसका उल्लेख किया। आइए जानते हैं क्यों इतना महत्वपूर्ण है ये सेंट मार्टिन द्वीप, जिसे अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भी बांग्लादेश से पाना चाहता है, जिसकी वजह से बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हाथ धोना पड़ गया। सेंट मार्टिन द्वीप, जिसे नारिकेल जिंजारी या दारूचीनी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित ये द्वीप केवल 3 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैला एक छोटा आइलैंड है। ये बॉक्स बाजार टैंकफ प्रायद्वीप के सिरे से लगभग 9 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। बांग्लादेश का एकमात्र प्रवाल द्वीप होने के कारण, जिसमें साफ नीला पानी और प्रवल जैसे विधि समुद्री जीवन शामिल है। इस द्वीप का क्षेत्रफल केवल 3 वर्ग किलोमीटर है और इसमें लगभग 3700 निवासी रहते हैं, जो मुख्य रूप से मछली पकड़ने, चावल की खेती, नारियल की खेती और समुद्री शैवाल की कटाई का काम करते हैं। इन सभी फसलों को यह आइलैंड म्यांमार को निर्यात किया जाता है। क्या है सेंट मार्टिन द्वीप का इतिहास? इस द्वीप को बंगाली में नारिकेल जिंजारी या नारियल द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। बताया जाता है कि यहाँ नारियल के पेड़ों की बहुतायत है। इसे दारूचीनी द्वीप या दालचीनी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ये द्वीप कभी टेकनाफ प्रायद्वीप का विस्तार था, लेकिन प्रायद्वीप एक हिस्से के जलमग्न होने के कारण अलग हो गया। हालांकि इसके प्रायद्वीप के सबसे दक्षिणी हिस्से को एक द्वीप में बदल दिया गया, जो अब बांग्लादेश की मुख्य भूमि से अलग हो गया है। कैसे पड़ा इस आइलैंड का सेंट मार्टिन नाम? इस द्वीप का इतिहास बहुत समृद्ध है, जो 18वीं शताब्दी से शुरू होता है, जब अरब व्यापारियों ने इसे पहली बार बसाया था, जिन्होंने इसका नाम जजीरा रखा था। 1900 में एक ब्रिटिश भूमि सर्वेक्षण दल ने सेंट मार्टिन द्वीप को ब्रिटिश भारत के हिस्से के रूप में शामिल किया और इसका नाम सेंट मार्टिन नामक एक ईसाई पादरी के नाम पर रखा गया। हालांकि ऐसी रिपोर्ट है कि इस द्वीप का नाम चटगांव के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर मार्टिन के नाम पर रखा गया है। 1937 में म्यांमार से अलग होने के बाद ये द्वीप ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना रहा। 1947 के विभाजन तक ये ऐसा ही रहा, जब ये पाकिस्तान के नियंत्रण में चला गया। बाद में 1971 के मुक्ति संग्राम के बाद ये कोरल द्वीप बांग्लादेश का हिस्सा बन गया। 1974 में बांग्लादेश और म्यांमार के बीच एक समझौता हुआ कि कोरल द्वीप बांग्लादेशी क्षेत्र का हिस्सा होगा। सेंट मार्टिन का क्या है भू राजनीतिक महत्व? सेंट मार्टिन द्वीप 1971 में देश के अस्तित्व में आने के बाद से बांग्लादेश की राजनीति पर हावी रहा है। बंगाल की खाड़ी से इसकी निकटता और म्यांमार के साथ समुद्री सीमा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस आइलैंड के प्रति इन देशों की रुचि बढ़ी है। अमेरिका और चीन इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए द्वीप पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश करते रहते हैं। पिछले साल जून में शेख हसीना ने आरोप लगाया था कि अमेरिका ने चुनावों में बीएनपी की जीत के बदले में सेंट मार्टिन द्वीप पर कब्जा करने और एक सैन्य अड्डा बनाने का इरादा जताया था। उन्होंने ये भी दावा किया था कि अगर बीएनपी सत्ता में आती है तो वह इस द्वीप को अमेरिका को बेच देगा। अमेरिका इस द्वीप पर अपना कब्जा इसलिए भी चाहता है क्योंकि अमेरिका इस आइलैंड पर बेस बनाकर चीन को चुनौती देना चाहता है। साथ ही अमेरिका चीन के बढ़ते खतरे के खिलाफ भी इस इलाके में अपनी उपस्थिति चाहता है। अमेरिका की सैन्य मौजूदगी अगर इस क्षेत्र में हो जाती है तो उसे चीन पर बढ़त दिलाने में मदद करेगी। तो इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जागरण न्यूज़।